स्टार्ट। दहेज कोई आज या कल की सामाजिक बुराई नहीं, यह प्राचीन काल से चली आ रही है और ऋषि मुनि भी इससे अछूते नहीं रहे थे। अभिज्ञान शकुंतलम में ऋषि भी अपने सामर्थ्य के अनुसार शकुंतला को कुछ अर्पित करते हैं, ऐसा वर्णन है। जबकि शकुंतला की शादी राजा से हो रही थी, यानी गरीब हो या अमीर, दूल्हा किसी को दहेज लेने से कोई परहेज नहीं था, मगर जो अर्पण खुशी खुशी किया जाता था वह धीरे धीरे एक आवश्यक बुराई बनता चला गया। आधुनिक काल में यह बहुत भयंकर रूप ले चुका है। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हों या आधुनिक कथाएं, सब में दहेज का कोई न कोई प्रसंग आ ही जाता है। पैरा। नए नए धनाढ्य वर्ग ने इस बीमारी को और फैलाने तथा महामारी बनाने में मदद की है, जो विवाह समारोह को इतना खर्चीला बनाने में लगे हैं कि आम आदमी वैसा विवाह समारोह करने की सोचते ही कांप जाता है। आपको याद है, हरियाणा के गुरुग्राम में एक राजनेता की बेटी की शादी पर भव्य पंडाल लगाकर शानदार भोज की बड़ी चर्चा रही थी। इस शादी की राजनेताओं के बेटे बेटियों की शादियां बहुत भव्य होती हैं और इनके तो निमंत्रण पत्र के साथ गिफ्ट भी भेजे जाते हैं। वैसे भी शगुन और शादी के समय भारी दहेज के प्रदर्शन का रिवाज बहुत पुराना है। एक ऐसा समाज भी है हरियाणा में जहां शादी के वक्त सारी चीज़ों की सूची सबके बीच पढ़ी जाती है, ऊंचे स्वर में, और सबके हस्ताक्षर लिए जाते हैं, ताकि अगर आने वाले समय में कोई विवाद हो तो यह सूची दिखाकर सामान वापसी की मांग आसान हो। मोटरसाइकिल, कारें तक ऐसे प्रदर्शित की जाती हैं जैसे शोरूम वाले मॉडलों से करवाते हैं। पैरा। कभी आपने सुना था प्री वेडिंग सूट? अब यह बाकायदा प्रचलन में है और यह पेशे का रूप ले चुका है। याद आता है कि कभी विवाह समारोह के लिए पूरे गली मोहल्ले के लोग जुटते थे और केले के तने और आम के पत्तों से मंडप सजाए जाते थे। रंगीन कागजों से बनाई झंडियों से पंडाल सजाए जाते थे और मोहल्ले के लोग ही बनाते थे, और पहले बाराती खाना खाते थे और बाद में घराती, बल्कि खुद आस पड़ोस के लोग बड़े प्यार और अदब से बारात को खाना परोसते थे। अब तो न पता चले बाराती का और न घराती का कि कौन है, किस तरफ से है। पहले आओ पहले खाओ, शगुन दो और चलते चलो। न किसी ने दूल्हा देखा और न देखी दुल्हन, बस हो गया एक इवेंट। कोई नहीं रुकता फेरे होने तक, सिवाय निकट संबंधियों के। महानगरों में मुफ्तखोर लोग शादी के भोज में न घुस जाएं, इसके लिए वर वधू पक्ष के लोग शुरुआत में ही खड़े रहते हैं। विवाह समारोह के लिए बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल बुक करवाने की होड़ लग जाती है। तारों की छाँव में विदाई भी कब हो जाती है पता नहीं चलता किसी को। ऐसे हो गए हैं विवाह समारोह। पैरा। एक बड़ा आयोजन और फिर कितना लेन देन,
किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। सिर्फ तब होती है जब वर पक्ष ऐन मौके पर कुछ और महंगी शर्तें रख देता है और वधू पक्ष शादी के बजाय बारात लौटाता है और बारात का स्वागत थाने में होता और वहाँ मिलन नहीं दे लेकर विदाई समारोह होता है। ऐसा ही एक वाकया चरखी दादरी में हुआ था, जब दुल्हन ने ऐन विदाई के समय कार की मांग किए जाने पर बारात लौटा दी थी। ऐसी साहसी युवतियां हो तो फिर क्या करेगा दहेज दानव। पैरा। अभी हरियाणा के एक सहायक प्रोफेसर ने अपने विवाह समारोह में शगुन के तौर पर मिले 11 लाख रुपए लौटाकर संदेश दिया कि दहेज अभिशाप है और इसका विरोध होना चाहिए। ऐसे उदाहरण इतने हो जाएं कि यह समाज को बदलने की भूमिका निभाएं। पैरा। एक बहुत रोचक घटना पढ़ी थी राजस्थान की। बारात को रेलगाड़ी से वापस जाना था तो वर पक्ष की ओर से सबको जिम्मेदारी दी गई कि क्या क्या चीज़ किसे उतारनी है। बस रेल रुकी और दहेज का सामान उतारा गया। जब रेल चली गई तब पता चला कि दुल्हन तो उसी रेल में रह गई, क्योंकि उसे उतारने की जिम्मेदारी किसी को सौंपी ही नहीं गई थी। यानी साफ बात की दुल्हन से दहेज की फिक्र ज़्यादा थी, तभी दुल्हन को उतारने की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। वह दिन कब आएगा जब समाज दुल्हन को ही दहेज मानने लगेगा और बेटियों के जन्म को अभिशाप नहीं माना जाएगा। कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराई भी इसी से पैदा हुई है और इसके साथ ही मिट सकती है। पैरा। बदलते दौर में बहुत कुछ बदला और बदलते बदलते आदमी भी बदल गया। अब सांसारिक पदार्थों में उलझे आदमी की आँखों में शर्म बेमुश्किल नज़र आती है। एक प्रकार से हम सब विसंगतियों के दौर में जी रहे हैं। मोमबत्ती को फूंक मारकर हम नए जीवन की जोत जलाना चाहते हैं। परिवार में हम सब एक साथ भी तभी रह पाते हैं जब सेल्फी की प्रक्रिया को मूर्त रूप दिया जा रहा हो। इसके तत्काल बाद सब अपने अपने में उलझ कर रह जाते हैं। पैरा। परिवार के मुखिया और कर्ता धर्ता को परिवार के जीवन यापन के लिए कोल्हू के बैल की तरह जुतना पड़ता है, लेकिन बेहिसाब खर्च करने वालों के खर्चे में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक प्रकार से जमाने में बनावट का ताना बाना बुनने में जिंदगी हाथ से निरंतर फिसलती जाती है, लेकिन दम भर को भी कभी कोई सुकून नहीं मिलता। जहाँ तक राजनीति की बात है, भरपूर दुहाई तो नीति और सिद्धांतों को दी जाती है, लेकिन इसे भी ताक से कभी कभी ही उतारा जाता है। सत्ता की मदहोशी और सत्ता पाने की बेचैनी राजनीति में किसी भी शख्सियत को चैन से नहीं बैठने देती। पैरा। अगर राजनीति में दावों और प्रतिदावों पर विश्वास किया जाए तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि बहुत विकास हो लिया। हकीकत यह है कि
विकास एक अनवरत प्रक्रिया है। इसका कारण बड़ा साफ है कि तृष्णा का कहीं अंत नहीं है। जो जितना घर भर सकता हो, मौका मिलने पर उतना भर लेता है, बावजूद इसके कभी मन भरता नहीं। स्टॉप।